हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। और आई होप आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो। अल्डोल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है क्रॉस अल्डोल के केस में। मतलब जब हमको इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो आज मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, कि अगर आपको कोई भी अल्डोल दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सपोज आप पहले खुद ट्राई करो उसको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सपोज आपके पास इस तरीके से एक ये बेंजाइलाइड दे रखा मैंने आपको, और एक ये मैंने आपको ये मिथाइल फिनाइल कीटोन दे रखा है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं आपसे OH नेगेटिव, मतलब वही डाइल्यूटेड सोल्यूशन है हमारे पास बेस का, और अपने साथ में हीट कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है और माइनर प्रोडक्ट क्या हो, दोनों बता देना। पर हम लोग मेजर पे फोकस करते हैं, माइनर तो ऐसे को पूछता नहीं, जहाँ कंफ्यूज करना अपना टास्क, मेजर पे फोकस करते हैं। ठीक है, मेजर बताइए, पॉज करिए, अटेम्प्ट कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। ठीक, देखो तो मेजर बताना है आपने को, बहुत सिंपल है। देखो ये पीएच सी डबल बॉन्ड OH, मतलब इस कार्बन के पास, इस पर्टिकुलर बेंजाइलाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मतलब इसका कार्बोनाइल बनना पॉसिबल है। मतलब कि इसका बेंजाइलाइड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना, है ना। अब इसको मान लेता हूं, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं B मान लेता हूं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल किस किस का बन सकता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है सिर्फ किसका, B का न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। मतलब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव जनरेट हो सकता है। मतलब अगर हम एक चार्ट की तरह प्रिपेयर करना चाहे कि न्यूक्लियोफाइल किसका बनेगा, न्यूक्लियोफाइल B का बनेगा। अब अगर B बन गया तो B के पास दो पॉसिबल अटैक है। अटैक वाला ग्रुप कौन सा होगा, देखो अटैक किसके ऊपर होगा, अटैक होगा बेटा, देखो अटैक करने के लिए क्या हो सकता है कि B पे ही अटैक कर दे, या फिर B का ही न्यूक्लियोफाइल A पे अटैक कर दे। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, वो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा हमको B का B पे अटैक, और एक का अटैक मिलेगा B का A पे अटैक। मतलब बेटा जो B का B पे अटैक होगा, मतलब इसका नेगेटिव पार्ट बन के, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल बन के इसी के कार्बोनिल कार्बन का अगर अटैक होगा इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, या फिर सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बोल दो, क्या दिक्कत है। ठीक, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। और जब इसका नेगेटिव बन के इस पे अटैक होगा तो क्या होगा बेटा, वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट होगा। इतना ठीक है। मतलब अपने पास ये सिंपल सा केस लिया मैंने फिलहाल, कि आपको सिर्फ ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आप देखिए, ये चीज तो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। अब क्या होगा, देखो बेटा, पहले अपने पास ये अवेलेबल है। ठीक, इसको एक काम करते हैं, इसको पीएच लिखते हैं। इतना कब तक रिंग बनाते बैठेंगे, इसको सिंपली हम पीएच लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो पीएच सी डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे एक H, जो कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, OH नेगेटिव ये अल्फा हाइड्रोजन को उठाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और हमको मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ठीक, अब इसका अटैक दो पे हो सकता है। देखो इसका अटैक इसी के मॉलिक्यूल पे हो जाए तो वो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। इसका अटैक अगर इसके बेंजाइलाइड के मॉलिक्यूल पे हो जाए तो वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, अगर इसका अटैक होता है PHC डबल बॉन्ड OH, मतलब कि बेंजाइलाइड के ऊपर, और अगर इसका अटैक होता है बेटा किसके ऊपर, PHC डबल बॉन्ड O CH3, मतलब खुद के मॉलिक्यूल पे अगर अटैक हो रहा है तो। अब एक बात समझो, ये इस पे अटैक मारने जा रहा है, और ये भाई साहब इस पे अटैक मारने जा रहे हैं। इतना क्लियर है आप। दोनों प्रोडक्ट बना देता हूं पहले मैं आपके लिए। प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, PHC O नेगेटिव, यहाँ पे H, साथ में ये क्या है बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O PH, ये वाला प्रोडक्ट है। इधर क्या होगा, PHC O नेगेटिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH। ठीक, ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि ये O नेगेटिव क्या करेगा, वाटर से H प्लस उठा लेगा, ये भी O नेगेटिव वाटर से H प्लस उठा लेगा। तो दोनों OH में कन्वर्ट हो गए, ये भी OH और ये भी OH, दोनों अल्डोल बन गए। अब बात आती है क्या, अटैक की। एक बात समझो बेटा, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है किसका, कीटोन का, और एक कार्बोनिल ग्रुप है किसका, एक अल्डिहाइड का। तो हमेशा याद रखना है कि अल्डिहाइड पे जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का,
एल्डिहाइड पे जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो क्या होता है बेटा, फास्टर। तो ये वाली स्टेप क्या होती है बेटा, ये फास्ट स्टेप होती है। ये वाली स्टेप क्या होती है बेटा, स्लो स्टेप होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी कंपेयर कर चुके हैं कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव के स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, देखो ये पीएच दोनों माइनस आई दिखाएंगे, बट ये एच कुछ नहीं कर रहा, वेयर इज सीएचसी क्या करेगा, प्लस आई दिखाएगा। तो अगर ये प्लस आई दिखाएगा तो कार्बोनिल कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ कम कर देगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर देगा। अगर ये कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक क्या होगा, इसका स्लो होगा, वेयर इज इस पे अटैक क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। तो जो फास्ट अटैक होता है हमेशा याद रखना कि आपने करना है, मतलब कि ये बनाया आपने न्यूक्लियोफाइल और इसका अटैक जो एल्डिहाइड पे होता है वही हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो आप देखिए ये अटैक फास्ट हुआ तो ये बेटा हमारा क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट है बेटा, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव बन के वो खुद पे अटैक हुआ और इसका नेगेटिव बन के उसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया, तो वो जो मेजर प्रोडक्ट बना वो किसका बना, क्रॉस अल्डोल का बना। ठीक है, अब ये बात रट मत लेना कि क्रॉस अल्डोल हमेशा मेजर होता है, ऐसा नहीं, आपको हमेशा बना के देखना है। अब इन्होंने क्या दे रखा था, आपको साथ में हीट भी करना है। तो अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, तो सिंपली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, BH PH C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH, सिंपल। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या बेटा, हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और अगर हम इसको हीट करें तो यहां बनेगा हमारे पास PH C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड PH, और ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, तो आपका एग्जाम में आ सकता है कि पूछ ले कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में सेल्फ या फिर क्रॉस, सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन हो रही है, ये हमारी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे क्रॉस वाली और यहाँ पे हो रही है सेल्फ वाली। तो जो क्रॉस है इस वाले केस में वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। देखो इस वाले केस में तो क्या था, बस इस वाले केस में एक ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए कोई मतलब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हमको सिर्फ देखना था कि किस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। अगर सपोज अपने पास यहाँ पे भी दो न्यूक्लियोफाइल, अपने पास दो केस आ जाए और यहाँ पे भी दो केस है, तब मजा आता है। ठीक, तो ये हमारा टोटल ये हो गया। अगर आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ बंडल तो बता देना, ये कैलकुलेट करके जो भी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं कि किस तरीके से हमारा कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। बहुत सिंपल है, डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ देख लो, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, कार्बोनिल, वहां पर अटैक फास्ट होगा तो वो हमारा मेजर अल्डोल बनेगा। फिर इसी मेजर अल्डोल का जब आप इसको डिहाइड्रेट कर दो तो मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा हमको। ठीक है, तो एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट ही टिक करने को आता है, तो ये इस तरीके से आप छाप लो पहले पॉज करके। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें क्या होगा, जिसमें थोड़ा सा तिकड़म होगा। तिकड़म इन द सेंस क्या बोलना चाहता हूं, बात सुनो। देखो अब वो तिकड़म वाला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड और एक मैं ले लेता हूं, एक कीटोन ले लेता हूं। हमारे पास ये कीटोन है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन में करवाना चाहता हूं इसके साथ, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक, इसकी रिएक्शन में इसके साथ करवा रहा हूं। अब आप देख लो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। OH नेगेटिव डेल्टा, क्वेश्चन वही है, आइडेंटिफाई द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। ठीक बेटा, अब शायद से बारिश हो रही है, आवाज आ रही है। अब CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक, OH नेगेटिव डेल्टा दे रखा है अपने को। अब आइडेंटिफाई करो कि कहां पे अपने पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है, कहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन जनरेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा, मतलब कि टोटल 3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के सेट जनरेट हो सकते हैं। ठीक, मैं काम करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, नाम देने से काम चल जाएगा। हाँ चलो नाम दे देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। एक काम करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सी पोजीशन पे, इसको मैं अल्फा 1 दे देता हूँ,
इसको अल्फा 2 देता हूँ, इसको अल्फा 3 देता हूँ। अपने पास 3 जगह पे हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ का हमने अल्फा हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा। अगर ये भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसको हटाया तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा, और इसको हटाया तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा। तो मतलब अपने पास टोटल 3 केस हैं, अपने पास टोटल 3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है जो जनरेट हो सकते हैं। अब देखो कितने केस बन रहे हैं बेटा, देखो और देखते हैं अपने पास कितने न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहे हैं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल किस किस पे, देखो कितना हमारे पास, एक है अल्फा 1, एक है अल्फा 2 और एक है बेटा अल्फा 3। ठीक, अब क्या हो सकता है बेटा, देखो इसका नेगेटिव बन के अगर इस पे अटैक हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं मान लेता हूं कि हमारा ये ए है, ये हमारा बी रिएक्टेंट। ठीक, मतलब कि ए का अल्फा 1 बने, मतलब कि ये हमारा ए का अल्फा 1 बने हमारा न्यूक्लियोफाइल, और अटैक हो बी के कार्बोनिल कार्बन पे, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है जो हम लोग सिलेक्ट करें जिस पर अटैक होगा वो क्या यूज कर रहा हूं मैं, बीटा बी यूज कर रहा हूं। ठीक, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि इसका अल्फा 2 का नेगेटिव बने और वो अटैक करे ए के कार्बोनिल पे, है ना बेटा। तो अल्फा 2 किसका बेटा, बी का, और वो अटैक करे किसके ऊपर बेटा, ए के ऊपर अटैक करे। या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हम नेगेटिव बना के न्यूक्लियोफाइल बना के इस वाले कार्बन का अटैक इस पे करवा दे, मतलब कि अल्फा 3 जो कि बी वाले कंपाउंड का है उसका अटैक मैं किस पे कराऊंगा, ए पे कराऊंगा। सिंपल। और कोई है क्या केस? हाँ केस है, क्यों नहीं केस है। देखो अब क्या हो सकता है बेटा कि ये वाला नेगेटिव इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या हो जाए कि अल्फा वाले का अल्फा 2 वाले का जो नेगेटिव बनेगा जो कि बी का कंपाउंड है, मतलब इसका नेगेटिव बना के ये नेगेटिव इसी मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक कर दे, तो वो देखो ये एक और केस बन गया, है ना बेटा। और क्या हो सकता है, अल्फा 1 का ए पे अटैक करवाया का नहीं करवाया, वो भी करवा लेते हैं, कोई क्या दिक्कत है। और केस क्या हो सकता है कि एक और केस देखो कि अल्फा 1 ए का, ये जो अल्फा 1 ए का है इसका नेगेटिव बना के इसी पे अटैक करवा दो, तो अटैक ए पे करवा दो, मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा जो अटैक होगा। ठीक, और बताओ और कोई रहेगा क्या? अल्फा 2 का बी पे बी हो गया, और एक और रहेगा कि अल्फा 3b, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करके इसी के कार्बोनिल पर अटैक कर दो, मतलब कि बी पे अटैक कर दो। तो बेटा टोटल केस कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 टोटल प्रोडक्ट बनेंगे। उन 6 के अंदर बेटा देखो क्या होगा, अगर इसका अटैक इसी पे हो जाए, मतलब इसका नेगेटिव बना के इस पे अटैक कर दूं, तो वो क्या होगा, हमारा सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। देखो हम लोग देखते हैं अल्फा 1 ए का ये अल्फा 1 ए का अटैक ए पे, अल्फा 1 ए का अटैक ए पे, तो ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, ये सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अल्फा 1 ए का अटैक बी पे, मतलब कि इसका नेगेटिव बना के अगर मैं बी वाला दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करूं तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अल्फा 2 बी का अटैक ए पे, बी का अटैक ए पे देखो दिख रहा, एक मॉलिक्यूल बी है दूसरा अटैक कर रहा है ए पे, तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट। बी का अटैक ए पे, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। बी का अटैक बी पे, ये भी क्या होगा बेटा, ये सेल्फ होगा, खुद का खुद पे अटैक। बी का अटैक बी पे, ये भी क्या होगा बेटा, सेल्फ प्रोडक्ट होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से चार्ट बनाए कर सकते हो कि देखो बेटा हमारे पास 1 2 3 हमारे पास तो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे और 3 हमारे पास सेल्फ का अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। 3 कौन सा क्रॉस है, इसका अटैक इस पे, फिर इसका अटैक इस पे, फिर इसका अटैक इस पे, ये क्रॉस हो गए 3। सेल्फ, इसका अटैक इस पे ही, इस वाले का नेगेटिव बना के इस पे अटैक, फिर इस वाले का नेगेटिव अटैक बना के इस पे अटैक। तो टोटल हमारे कितने बना सकते हैं बेटा, हम लोग ऐसे 6 प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिंपल। अब एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट बना के नहीं देखने, आपको बस एक छोटी सी याद रखनी चीज कि हमेशा नेगेटिव पार्ट याद रखना। मेजर प्रोडक्ट के लिए ये चीज याद रखेंगे, अगर रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज अकरिंग बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, मतलब कि एक एल्डिहाइड यूज किया है और एक कीटोन यूज किया है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कब बनेगा, जब हम एल्डिहाइड का जब हम कीटोन वाले का बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, जब हम कीटोन वाले का बनाएंगे क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और उसका अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ एल्डिहाइड में। ठीक, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब हमने बनाया ये और ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब आती है बात की भाई हमारा माइनर प्रोडक्ट की बात मत करो, यहाँ पे मेजर देख लो बेट्स,
कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा वो कब बनेगा कि जब हम कीटोन का न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और जो हमारा अटैक होगा वो किस पे होगा, अल्डिहाइड पे होगा। मतलब कि अगर देखो दो केस बन रहे हैं, मतलब कि इसका अटैक जब बी पे होगा, मतलब बी का अटैक जब ए पे होगा तभी हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बी का अटैक ए पे कहां पे हो रहा है, देखो बेटा बी का अटैक ए पे, देखो एक तो ये वाला केस है बी का अटैक ए पे, और एक दूसरा केस है हमारे पास ये बी का अटैक ए पे। ये दो हमारे पास केस है। तो इन दोनों केस में हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई अब कौन सा मेजर होगा। ठीक, तो ये मतलब या तो ये वाला मेजर हो सकता है या तो ये वाला अटैक मेजर हो सकता है। अब उसको करने के लिए हम लोग आराम से कर सकते हैं। आप लोग पहले इतने ये जो कहानी लिखी है इसको लिख लो कि टोटल पॉसिबल केसेस इतने तरीके के हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो सकता है, और जो मेजर होगा वो कब बनता है कि जब कीटोन का न्यूक्लियोफाइल बना के हम अटैक कराएंगे अल्डिहाइड पे, तब। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्डिहाइड पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए जब अल्डिहाइड पे अटैक होता है तभी हमारा क्या बनता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसको रफ कर दो, मैं ये दोनों केस बना के दिखाता हूँ आपको और फिर बताते हैं हम लोग कि मेजर कौन सा बनेगा इन दोनों केस में। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ही तो मेजर होगा। जो बेटा बहुत डिटेल एनालिसिस है, क्योंकि इसमें इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं कि हमने को पूरा एकदम एलिमिनेट करके ही करना, वरना अगर आप सारे प्रोडक्ट बनाते बैठोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक, हमने क्या बोला कि अल्फा 2b, मतलब कि हम अल्फा 2b का हम बनाएंगे क्या, अनायन न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, बना लेते हैं। तो देखो जो हमारा अल्फा 2b है वो कैसा बनेगा बेटा, CH3, मतलब अगर यहाँ का H क्या तो नेगेटिव यहाँ पे आने वाला है, CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा है अल्फा 2b का न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा है अल्फा 2b का न्यूक्लियोफाइल। ठीक, हम लोग अल्फा 3b का न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, मतलब कि अगर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी H जा सकता है। तो कैसा बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। तो ये हमारा क्या बेटा, अल्फा 3b का न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है। अब अटैक हम किस पे करवा रहे हैं, ए पे अटैक करवा रहे हैं, है ना, मतलब इसका नेगेटिव या फिर इसका नेगेटिव अटैक किस पे कर रहा है, ए वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करवा देते हैं। देखो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसका भी अटैक करवा रहे हैं किस पे, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो एक बात समझो बेटा, ये नेगेटिव का अटैक हो रहा है यहाँ पे इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, और इस नेगेटिव का अटैक हो रहा है इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, पर ये तो क्या बेटा, ये तो सेम है, ये तो दोनों केस के लिए सेम है। तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें यार, ये दोनों पे तो डेल्टा पॉजिटिव सेम ही होगा, है ना। अगर दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव सेम है तो मैं कंपेयर कैसे करूं यार कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा डिसाइड करें। तो मेजर प्रोडक्ट यहां से डिसाइड होता है। ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है, हमको इस न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है। ठीक है, अब एक बात समझो, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसका इनोलेट बनाना है। क्या बनाना बेटा, इनोलेट। ये अल्फा 2b न्यूक्लियोफाइल का इनोलेट बनाओ, इसका इनोलेट बनाओ। तो मैं दोनों का इनोलेट बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कैसा बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे गया, फिर ये O नेगेटिव यहाँ पे, तो इसका इनोलेट फॉर्म इस तरीके से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3, ये इसका इनोलेट बन गया। और अगर हम इसका इनोलेट बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनोलेट फॉर्म तो कैसा बनेगा, CH3 CH2 C O नेगेटिव और साथ में डबल बॉन्ड CH2। तो देख सकते हो ये नेगेटिव यहाँ पे गया, फिर ये इस तरीके से रेजोनेट करके मैं इनोलेट बना दिया। अब मैं ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जिसका इनोलेट फॉर्म स्टेबल होगा वो न्यूक्लियोफाइल जल्दी बनेगा, है ना बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल फास्ट बनेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल फास्ट बनेगा उसका अटैक भी फास्ट होगा। सिंपल सी बात है। पहले हम क्या देखते थे कि किस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, बट इन दोनों के केस में तो डेल्टा पॉजिटिव सेम आ रहा है, बट डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब सेकंड डिग्री पे नेगेटिव है, यहाँ पे 1 डिग्री पे नेगेटिव है। अब कुछ नहीं, इनोलेट का कंपैरिजन कर लो। अब देखो बड़ा, इनोलेट में अल्कीन आता है, इनोलेट में डबल बॉन्ड आता है, तो जो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है वो जल्दी बनेगा। कौन सा स्टेबल ज्यादा बेटा, देखो ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, इसके बाद 3 और 3 6, इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्कीन के पास, और इसके पास अगर आप देखोगे तो इसके पास है सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटा, ज्यादा स्टेबल है हमारा ये वाला इनोलेट। तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियोफाइल कौन सा हमारा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये वाला स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, और यही हमको क्या देगा बेटा, यही हमको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट ये होगा, फिर सेकंड मेजर प्रोडक्ट ये होगा। मतलब कि अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये, उसके बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, ये। इस तरीके से आप कंपेरिजन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा। देखो इसकी रिएक्शन करवाओ इसके साथ, इसने इस पर अटैक किया तो क्या बन गया बेटा, देखो CH3 C O नेगेटिव और यहाँ पे H, और ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा दो एसिड, CH CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O
CH3। ठीक, अब देखो ये हमारा बन गया मेजर प्रोडक्ट। अब ये O नेगेटिव तो रहने नहीं वाला, ये H उठा लेगा, OH बन जाएगा, सिंपल। फिर क्या होगा कि अगर ये मेजर अल्डोल है तो इसी का क्या होगा, हीट इसी को करेंगे और इसी की हीट से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तो सिंपल है, याद रखना किस तरीके से पूरा प्रोसीजर बताया, पूरा फॉलो करना उसी तरीके से। हमेशा याद रखना नेगेटिव कीटोन का बना के अटैक करवाएंगे किस पर, एल्डिहाइड पे, तो मेजर बनता है। अगर सपोज आपके पास दो केस हो गया कि कीटोन में भी दो नेगेटिव बन सकते हैं, कार्बोनाइन बन सकते हैं, तो आपको देखना है कि कौन से वाले कार्बोनाइन का इनोनेट फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो जिस कार्बोनाइन का इनोनेट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा उसका अटैक जब एल्डिहाइड पे होगा, वो क्या होगा बेटा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। तो ये छोटी सी चीज थी, इतनी सी जल्दी से इसको डिस्कस कर लिया हमने और इसको आप लिख लो। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मैं शीट दूंगा, शीट भी आपको सॉल्व करनी है अल्डोल की, और आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं कि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद हम रेट्रो अल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद और बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।